हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स अपने पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, एसएससी प्रिपरेशंस या ऑल ओवर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इनके रिगार्डिंग। और मैथमेटिक्स में अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का आज पार्ट 4 है। मैंने पार्ट 3 में आपको फैक्टोरियल पढ़ाया था और फैक्टोरियल से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे। आज अपने फैक्टोरियल से 1 से 2 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा जो आपके सीजीएल एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। तो मैंने सीजीएल से ये कुछ क्वेश्चन लिए थे ताकि पता चले कि किस टाइप से फैक्टोरियल से क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम्स में। इसके साथ साथ में आज अपना जो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके अंदर वो होगा नंबर ऑफ जीरो टू एंड ऑफ द फैक्टोरियल, यानी कि अपने को किसी भी फैक्टोरियल वाले डिजिट के साथ बताना है कि उस अंक के अंदर लास्ट में कितनी जीरो आती हैं, लास्ट में कितनी शून्य आती हैं। तो नंबर ऑफ जीरो अपने निकालना सीखेंगे आज के लेक्चर में। उससे पहले अपने फैक्टोरियल पर बेस्ड कुछ एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन को एक बार शॉर्ट आउट कर लेते हैं। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए स्टूडेंट्स। ये कह रहा है यदि प्राकृतिक संख्या इफ ए नेचुरल नंबर 1 2 4 7 6 यानी कि 1 से 476 को एक साथ मल्टीपल किया जाए, एक साथ गुना किया जाए तो गुना में 13 का अधिकतम घात क्या होगा, यानी कि गुना करते समय जो 13 बनेगा इसकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, ये अपने से पूछी गई है कि इसकी मैक्सिमम पावर। तो मैंने आपको बताया था 1 से 476 को एक साथ गुना करना है, 1 से 476। तो सबसे पहले देखिए 1 से गुना करना है, 1 2 3 4 धीरे धीरे चलता जाएगा आपका 476 तक। तो क्या ये 476 का फैक्टोरियल नहीं बनता क्या कि 1 से लेकर अगर आप इस पूरी टर्म को 476 तक लिखो तो 476 का फैक्टोरियल बन गया। और फैक्टोरियल का मैंने कल सिखाया था कि जब आपका फैक्टोरियल नंबर हो तो आप उसका मैक्सिमम पावर कैसे फाइंड आउट करोगे। तो फैक्टोरियल है 476, इस पे आप 13 का अधिकतम पावर आपको ज्ञात करना है तो 13 का डिवाइड कर दीजिए। 13 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, हाँ जी ध्यान दीजिएगा, है ना। 13 3 39, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप 39 7 वो है और 1 6, है ना। 13 6 का 52, 36 चल गया, चलिए ठीक है। 13 3 39, फिर से ज़्यादा हो गया, 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा। इसके बाद में तो डिवाइड करना नहीं, नंबर छोटा आ गया डिवाइडेंड से, यस और नो। अब यहाँ पर मैंने पढ़ाया था लास्ट वाली ये जो 2 डिजिट है इन दोनों को ऐड कर दीजिए। 36 + 2 = 38, यानी कि आपके फैक्टोरियल 476 में अगर आप 13 का डिवाइड करते हो तो मैक्सिमम जो पावर बनेगी वो कितने की बनेगी स्टूडेंट, वो 38 की बनेगी। यानी मैक्सिमम पावर जो है वो 13 की कितनी होगी, 38 होगी, ठीक है। यस और नो, इसको ऐसा लिखा जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन समझ में आया, कितना इजी था, बस थोड़ा लैंग्वेज को समझना था। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये कह रहा है कि 30 से 299 के बीच में 11 की अधिकतम घात। अब यहाँ अपने सीखते हैं कि जब नंबर 1 से न दिया जाए, किसी बीच में से नंबर को दे दिया जाए तो चलिए ठीक है। आइए इसने कह दिया, कॉपी में लिख लीजिए, 30 से 299 के बीच में 11 से विभाजित कितनी अधिकतम घात हो सकती हैं, ठीक है, ये अपने को बताना है। चलिए क्या लिखा मैंने, 30 से 299 के बीच, 30 से 299 के बीच 299 299 के बीच 11 का अधिकतम घात क्या होगा, 11 का मैक्सिमम पावर क्या होगा, ये अपने से पूछ रहा है। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। अब 30 से 299 यानी 30 × 31 × 32 ये चलता जाएगा 299। लेकिन अपने को 299 का फैक्टोरियल तो पता है करना है, लेकिन करें कैसे। श्रृंखला तो 30 से शुरू होगी, सीरीज तो 30 से शुरू होगी और फैक्टोरियल क्या होता है 1 से शुरू होना चाहिए। यानी यहाँ तक की सीरीज अपने को और निकालनी पड़ेगी, 1 × 2 × 3 ... × 30, यस और नो। यानी कि या तो मैं ऐसा करूं कि 1 × 2 × 3 × ... 299 के फैक्टोरियल में से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिमेनिंग मेरे पास ये बचेगा क्या। फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूं,
फिर से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, समझिए इस बात को कि एक से लेकर अगर मैं 299 तक के फैक्टोरियल को निकाल लूँ, यानी 299 का फैक्टोरियल निकाल लूँ एक से लेकर, और उसमें से मैं 30 का फैक्टोरियल कम कर दूं, तो पीछे ये वाली सीरीज बच जाएगी, और यही तो अपने को फाइंड करना है, यस और नो। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा 299 का फैक्टोरियल निकालना अपने को, और डिवाइड किसका करना है, 11 का, क्योंकि पावर किसकी चाहिए, 11 की चाहिए, यस और नो। तो आप देखिए सबसे पहले आप 299, चलो 30 का निकाल लेते हैं एक बार, 30 का छोटा है, 30 का निकालिए, 11 2 जा, बस 2 बन गया, यानी कि 30 के अंदर इसकी अधिकतम घात 2 बन रही है। चलिए अब निकालते हैं 299 का फैक्टोरियल। 299 का फैक्टोरियल का 11 डिवाइड करेंगे, ठीक है, 11 2 जा, यहाँ पर 7 कैरी बचा, 79, 11 7 जा 77, यस और नो। फिर 11 2 जा 22। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आपका कितना बना मैक्सिमम पावर, 27 और 2 29, ये तो बन गया यहाँ से लेकर 299 तक 29 बन गया। इसमें से 1 से लेकर 30 तक कम कर दूं, 2 कम कर दूं, ये 2 ही निकाला ना, तो पीछे रिमेनिंग किसका बचेगा, 30 से लेकर 299 तक का कितना बच गया, 27। सो आप कह सकते हो कि 30 से लेकर 299 तक 11 की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होगी, 27 होगी, यानी 11 की पावर 27। यही आपका आंसर रहेगा। अगर इतनी बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई हो तो यस करना गाइस, यस और नो। चलिए अब थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आगे लेके चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके वो थे जो एग्जाम्स में आए हुए थे, और मैंने आपको ये बताया कि एग्जाम्स में कैसे आपके फैक्टोरियल से क्वेश्चन मैक्सिमम पावर से बन सकता है। अब अपने नंबर ऑफ जीरो निकालते हैं एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल। नंबर ऑफ जीरो हेडिंग डाल लीजिए, नंबर ऑफ जीरो आपको निकालना सिखाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। नंबर ऑफ जीरो से आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है, और यहाँ पर अपने को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स भी फेस करने को मिलती हैं, लेकिन अभी नहीं होगी। देखिए नंबर ऑफ जीरो, शून्य ज्ञात करना, नंबर ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल, एट द एंड ऑफ फैक्टोरियल, कोई भी एन फैक्टोरियल है कोई भी, यस और नो। नंबर ऑफ अपने को जीरो एट द एंड ऑफ का मतलब अंत में, किसी भी फैक्टोरियल के अंत में शून्य ज्ञात करना, किसी भी फैक्टोरियल के नंबर के अंत में शून्य ज्ञात करना। चलिए अच्छा, गिनती में बताइए 1 से लेकर 9 तक अगर आप चलते हो तो कहीं भी शून्य बनता है नहीं। जैसे ही 9 के बाद में आगे बढ़ते हो तो 10 के अंत में कितनी जीरो है, 1 जीरो है। 10 कैसे बना होगा, जब 2 × 5 किया होगा, यही पॉसिबल है। यानी कि शुरुआत में काउंटिंग में 10 है जो आपका एक जीरो देता है। 10 एक ऐसा डिजिट है जो बिल्कुल शुरुआत में काउंटिंग के आपको जीरो देता है, और 10 तभी जीरो देगा जब 2 और 5 का आपस में गुना किया होगा। 5 दूनी 10, यस और नो। यानी जब भी अपने को किसी भी डिजिट में या नंबर में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, जैसे कि मेरे को 80 तक नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, 1 से लेकर 80 तक नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, तो सबसे पहले ये देखोगे 1 से लेकर 80 तक 2 और 5 कितनी बार आते हैं, या 2 और 5 के मल्टीपल कितनी बार आते हैं। 2 और 5 का एक मल्टीपल कितनी जीरो बनाएगा, 1 जीरो, जैसे कि इसने बना दिया। फिर 2 और 5 का जो 2 मल्टीपल है तो वो 2 जीरो बनाएंगे। यानी जितने आपके फैक्टर होंगे 2 और 5 के, उतनी जीरो बनती जाएगी। यानी जीरो बनाने के लिए किसकी पहचान करनी है, 2 और 5 की। यानी जीरो बनाने के लिए अपने को कौन सा डिजिट चाहिए, 2 और 5 चाहिए, 2 और 5 चाहिए मोस्टली। जैसे मान लीजिए अगर आपको फाइंड करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अच्छा फैक्टोरियल की बात कर लेते हैं। जब आपने देखा कि 2 फैक्टोरियल था तब आपके पास 1 × 2 था। 3 फैक्टोरियल के अंदर आपने 1 × 2 × 3, जीरो बन रही है, कहीं भी नहीं बन रही, यहाँ पर भी नहीं बन रही। फैक्टोरियल 4 आया तो क्या जीरो बन रही है, नहीं बन रही साहब। फैक्टोरियल 5 आया तो 1 × 2 × 3 × 4 × 5, अब जीरो बन रही है, क्योंकि इसमें एक तो 2 आ गया, गौर से देखिए, और एक 5 आ गया। 5 × 2 10 का मतलब 1 जीरो, और वैसे भी अगर पूरा आप मल्टीपल करके देखिए तो 120 बनता है। फैक्टोरियल 5 की वैल्यू कितनी होती है, मैंने पढ़ाया था
120 होती है। 120 में कितनी जीरो आती है बेटा? एक जीरो आती है। यानी कि शुरुआत कहाँ से होती है? फैक्टोरियल 5 से। तो आप कह सकते हो कि अगर अपने को किसी भी फैक्टोरियल के नंबर का नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, वो भी एंड में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, शून्य ज्ञात करनी है अंत में, तो क्या आप 5 की मैक्सिमम पावर को देखोगे? क्या 5 की मैक्सिमम पावर को देख लेंगे, क्योंकि 5 फैक्टोरियल में एक जीरो आती है, इसके पहले कहीं भी जीरो नहीं बनती। शुरुआत होती है फैक्टोरियल के अंदर 5 फैक्टोरियल से, गिनती के अंदर 10 से शुरुआत होती है, एक जीरो 10 में बनती है, इसके बाद में आगे बन सकती है। ठीक है, यानी कि हम 5 की मैक्सिमम पावर देखेंगे और 2 की पावर देखेंगे, जिनमें से जो टुकड़ों में जोड़ों में सबसे कम आएगा उतनी ही जीरो बनेगी। जैसे 2 × 5 एक बार आया, फिर 2 × 5 दो बार आया, 2 × 5 3 बार आया, लेकिन आगे 2 बहुत बार आ गए, 2 बहुत बार आ गए। तो आपसे पूछे कितनी जीरो बनेगी, तो आप कहेंगे साहब 2 तो बहुत बार आ रहे हैं, लेकिन अकेला 2 जीरो नहीं बनाएगा, 5 भी होना चाहिए। तो 5 को देखोगे कितनी बार आ रहा है, तो 5 3 बार आ रहा है, तो यानी कि अंत में 3 जीरो होंगी, 0 3 होंगी, यानी कि मैक्सिमम पावर 5 की अपने को देखनी है कम से कम। एक एग्जांपल और देता हूं, ध्यान से एक बार गौर से समझिएगा चीजों को। जैसे सपोज दैट 7 है, 7 × 10 की पावर 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 17। 17 के अंत में एक जीरो है। 17 × 10 की पावर 2 700, 700 के अंत में 2 जीरो है। यस और नो? इतनी बात समझ में आई? यानी कि अपने को बताना है कि नंबर ऑफ जीरो है, क्या वो पावर ऑफ 10 है? क्या नंबर ऑफ जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पावर ऑफ 10 को रिप्रेजेंट करता है। 10 की जितनी घात होगी उतनी जीरो बनेगी, लेकिन 10 की घात पता लगाने के लिए आपको 2 और 5 के फैक्टर देखने पड़ेंगे कि 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं उस नंबर में, 2 और 5 के गुणज कितनी बार आ रहे हैं, या 2 और 5 कितनी बार आ रहे हैं। 2 और 5 जितनी बार आएंगे उतनी जीरो बनेगी। यस और नो? सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं एक छोटे से एग्जांपल से, ताकि चीज़ें आपको और बेहतरीन ढंग से समझ में आए। गौर कीजिएगा एक बार स्टूडेंट्स। फैक्टोरियल की आपको वैल्यू दे दी जाए, फैक्टोरियल 80। फैक्टोरियल 80 में नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरो यानी शून्य ज्ञात करना है। फैक्टोरियल 80 में नंबर ऑफ जीरो, एक एग्जांपल है ये, क्वेश्चन है, यानी 1 × 2 × 3 यही होता है फैक्टोरियल 80 का, ... 80। अब इसमें अपने को 80 का यानी कि 80 तक, 1 से लेकर गिनती में 80 तक जितनी भी संख्या है उनके बीच में यानी गुना किया जाए तो अंत में कितनी जीरो आएगी? अंत में कितनी जीरो आएंगी? चलिए साहब, अपने को तो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 देखनी है, तो सबसे पहले 80 में 5 का डिवाइड करना शुरू कर दीजिए। 16 × 5 = 80, फिर 5 का, 5 × 3 = 15, आगे तो डिवाइड जाएगा नहीं 5 का। तो आप देख लीजिए वही वाला तरीका जो अभी मैंने फैक्टोरियल में समझा था, 16 और 3 19, यानी कि सीधा सीधा पता चल गया कि 1 से लेकर अगर 80 तक गुना करोगे गिनती में तो अंत में 19 जीरो आएंगी। अंत में कितनी जीरो आएंगी गाइस? 19 जीरो आएंगी। अब आप पूछोगे सर यहाँ पर 5 का डिवाइड ही क्यों किया? क्योंकि मैंने अभी पढ़ाया था बेटा, मैक्सिमम पावर ऑफ 5 देखनी है, मैक्सिमम पावर ऑफ 5 यानी 5 की कितनी घात है, क्योंकि 5 ही तो आपकी जीरो बनाएगा, लेकिन 5 के साथ में 2 भी तो होना चाहिए कम से कम, लेकिन 2 तो इसमें बहुत सारे होंगे 80 के अंदर, 2 के मल्टीपल तो बहुत सारे हैं। अपने को 5 के देखने हैं, क्योंकि कम से कम 5 के होते हैं। तो 5 की पावर जितनी होगी इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ जो 5 होगी, इसलिए मैंने 5 का डिवाइड करके देखा, तो 5 की पावर 19 आ रही है, यानी इसके अंदर 19 बार 5 के मल्टीपल आ रहे हैं। 2 चाहे कितने बार भी आए, लेकिन 19 जोड़े बनेंगे 2 और 5 के, 2 और 5 के 19 जोड़े बनेंगे ऐसे, ठीक है, 2 और 5 के ऐसे 19 जोड़े बनेंगे, यानी जीरो कितनी बनेगी? 19। एक जोड़ा 1 जीरो बनाता है, 5 दूनी 10, ये मैंने अभी पढ़ाया था। ठीक है साहब, चलिए ऐसे ही अपने एक एग्जांपल और लेते हैं। फैक्टोरियल 108 का नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। फैक्टोरियल शुरू से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर से शुरू होता है, यानी कि 1 से शुरू होता है। तो देख लीजिए, ये कहता है कि 1 × 2 × 3 × 4 ... × 108। इसमें नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है। सभी कॉपी निकालिए और
करना शुरू कर दीजिए। वेरी गुड, अभी पढ़ाया है। यस, टाइम स्टार्ट नाउ, कीजिए जल्दी से जल्दी। देखिए बहुत आसान है साहब। 108 ये फैक्टोरियल को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या इसको मैं पूरा पूरा 108 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल 108 फैक्टोरियल। अब वही है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 देखते हैं। 2 तो बहुत बार आ जाएगा, पूरी गिनती में 2 के मल्टीपल तो चलते जाएंगे 108 तक। 5 के देखने अपने को, तो 108 में फिर डिवाइड किसका शुरू कर दूँ? 5 का शुरू कर दूँ। तो चलिए 5 का आपने डिवाइड शुरू कर दिया स्टूडेंट्स। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21 पंजा 105 होता ना सीधा सीधा। 5 चौका 20, 21 और 4 कितने हो गए? 25। सो नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे स्टूडेंट? नंबर ऑफ जीरो कितने बनेंगे स्टूडेंट्स? 25। चलिए आइए, यहां तक तो था इजी कि जब आप नेचुरल नंबर ले रहे थे 1 2 3 4, सीरीज आपकी 1 से शुरू होकर चल रही थी। अगर सीरीज आपकी बीच बीच में से कोई नंबर की शुरू हो जाए तो आइए पूरा देखते हैं एक बार, पूरा साफ कर देते हैं हम, पूरा देखते हैं एक बार कि अगर नंबर ऑफ जीरो फाइंड करते समय अगर आपकी सीरीज ऐसे दे दी जाए आपको स्टूडेंट्स 2 4 6 8। अब क्वेश्चन इसने ऐसे दे दिया, देखो 2 × 4, सिर्फ इवन नंबर सम संख्याएं दे दी, सिर्फ सम संख्याओं का गुना दे दिया। 2 4 6 8 मल्टीपल ये चल रहा है 170 तक, 170 सम संख्या लास्ट में। बिल्कुल ये फाइंड करना आपको वही नंबर ऑफ जीरो कि अगर इनका गुना किया जाए आपस में तो अंत में शून्य कितनी आएंगी? अंत में शून्य कितनी आएंगी? जल्दी से जल्दी बताइए, अंत में शून्य कितनी आएंगी? अब यहाँ पर अपने को सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए मैक्सिमम पावर ऑफ 5। अपने तो 5 के मल्टीपल देखने हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ 5, और यहाँ पर तो 5 कहीं भी नहीं है, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं तो ऐसी संख्या आएगी जो 5 से मल्टीपल में बन रही हो। जैसे 170 भी तो 5 का मल्टीपल ही है, जिसके अंत में जीरो है उसमें 5 का डिवाइड जाता है। 5 की डिविजिबिलिटी आपने पढ़ी है, डिविजिबिलिटी ऑफ 5, जिसके अंत में 0 5 का डिवाइड जाएगा। 5 3 15 करके देख लो, 2 5 चौका 20। लेकिन मेरे भाई कितनी बनेंगी ऐसी ये तो बताइए। अच्छा 2 की तो बहुत सारे मल्टीपल हैं, सम संख्याएं हैं तो 2 के सारे मल्टीपल होंगे। अपने को चाहिए किसके मल्टीपल, ये देख लीजिए ना। ओके चलो देखते हैं गाइस, मेरा एक प्लान बन रहा है कि अगर इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लूँ, 2 को कॉमन निकालेंगे तो मल्टीपल में यहाँ पर तो 1 बच गया, यहाँ से 2 को कॉमन निकालना यानी इसका डिवाइड कर देना 2 का, तो यहाँ पर बच गया 2, यहाँ पर बच गया 3, यहाँ पर बच गया 4, डॉट 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 डॉट। 170 में 2 का डिवाइड करेंगे, कॉमन निकालेंगे तो 85। यानी कि ये बात तो तय है कि 2 की पावर लास्ट में 85 तक चलना है। 2 की पावर 85 85, यानी 2 की पावर 85 तक तो चलेंगे। यानी कि इसका मतलब है 2 का गुना जो है वो 85 तक चलता जाएगा। यानी कि 85 तक 2 के मल्टीपल तो चलेंगे इस पूरी सीरीज में। 2 के मल्टीपल 85, यानी कि 2 के गुणे है ना वो 85 बार तक होंगे, 85 तक 2 के गुणे होंगे। ठीक है, लेकिन 5 कितने होंगे? क्योंकि 2 और 5 मिलकर 0 का पता लगाएंगे। अब क्या ये सीरीज आपकी वही नहीं बन गई क्या? फैक्टोरियल नहीं बन गया क्या? ये पूरा देखना 1 2 3 4 85, तो क्या इसको मैं 85 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ? और 85 फैक्टोरियल को आपको निकालना सिखाया था अभी फैक्टोरियल। अब ये 5 से डिवाइड कर लो इसको, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर अपने को 5 चाहिए। ठीक है ना, 17 पंजा 85, 5 3 15, देख लो बेटा 5 17 और 3 कितने हो गए? 20 बन गए ना, क्योंकि 5 की पावर तो 20 बनेगी, 5 की पावर 20 और 2 की पावर 85, तो टुकड़े कितने बने? 2 की पावर 85 और यहाँ पर 5 की पावर 20 बनी, तो कितनी जीरो बनी टोटल भैया अंत में? तो आप कहोगे सर छोटे से छोटा नंबर देखना है, यानी कम से कम वाला फैक्टर देखना है, क्योंकि 2 की 85 तो 2 तो जितने मर्जी हो कोई पता नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 5 होने चाहिए अपने पास, तो 5 तो 20 तक की है ना कम से कम, तो 2 भी 20 तक की लेने हैं अपने को, यानी कि 20 जीरो बनेगी, तो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा? 20 बनेगा। इतनी बात समझ में आई क्या यहाँ तक? इसका एक तरीका और, ये कॉमन निकालने वाला सबसे बढ़िया तरीका है कि कॉमन निकाल लो। दूसरा तरीका क्या है? सम संख्याएं हैं, और सम संख्याएं अगर आप देख रहे हो
तो आप क्या करें, 170 में सबसे पहले 2 का डिवाइड शुरू कर दीजिए, 85। अब शुरू कर दीजिए 5 का, क्योंकि अब आगे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 देखना होता है। तो वही चीज़ बन जाएगी 17, वही चीज़ बन जाएगी 5 से 3 बार। तो लास्ट वाले अंक उठा लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ और यहाँ तक तो आपको लेने नहीं है, 2 वाला तो आपको कम करना था, 5 तक आपको चलना था। तो 17 और 3 20। या तो ये आपका तरीका बढ़िया है, लेकिन ये मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई एक तरीका हो सकता है, या है ना, ये हर एक जगह पर लागू नहीं होगा। ये सबसे बढ़िया प्रोसेस है कि यहाँ पर आपको फैक्टोरियल बनाना पड़ेगा, और फैक्टोरियल बनाने के लिए किसी नंबर का आप कॉमन निकाल लीजिए बाहर, ताकि फैक्टोरियल बन जाए पूरा पूरा। अब 1 2 3 की सीरीज में आ गया, ये 85 तक आ गया, 2 यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है ना। 85 फैक्टोरियल को 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 चाहिए होती है। 5 की पावर ही तो 0 बना कर देगी, 2 चाहे जितने मर्जी बार आ जाए। अब 2 तो 85 बार आ रहे हैं देखो, लेकिन 5 20 बार आ रहे हैं, तो 0 20 बार ही बनेगी, यानी 20 0 ही बनेगी। यस और नो। चलिए एक क्वेश्चन और निकालते हैं, ऐसे नोट कर लिया। चलिए अब आपकी बुक में बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं, अंत में शून्य ज्ञात करना, ठीक है। आपकी कोई भी मैथमेटिक्स की बुक आपके पास, प्रैक्टिस वर्क बुक है, उसमें जाइए, नंबर सिस्टम चैप्टर को ओपन कीजिए, और अंत में शून्य ज्ञात करने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करके देखिए, अच्छे से हो जाएंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इसने और दे रखा है 5 × 10। अब देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है, 5 के मल्टीपल दे दिए, ... 200। कह रहा है कि नंबर ऑफ जीरो फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ जीरो फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ जीरो फाइंड कीजिए, नंबर ऑफ जीरो फाइंड कीजिए। यस और नो, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करिए भाई। ठीक है, अब देख लो भाई, अब इसमें पहले तो देखो कॉमन 2 ले रहे थे, जब 2 कॉमन निकाला तो 5 की पावर बनानी पड़ती थी अपने को। अब यहाँ पर 5 के मल्टीपल हैं, अब 5 कॉमन निकालोगे तो 2 की पावर बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 5 सबसे ज़्यादा बार है। जिसकी पावर 2 और 5 में से सबसे कम बार होगी ना, कम बार होगी, वही आपकी 0 बना कर देगा, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अब 5 मैं कॉमन निकाल रहा हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर बन गया 1। 5 कॉमन निकाला मतलब 5 का डिवाइड कर देना सभी में, ठीक है। 5 दूनी 10, 5 3 15, यहाँ पर 5 का डिवाइड करूँगा, 5 चौका 20 40, यानी 5 की पावर 40 कॉमन निकाला होगा तब जाकर ये सीरीज बनी होगी, यानी 5 की पावर 40, अंत तक 40 है ना, यानी 5 की पावर 40 तो बन गई, 5 की घात तो आ गई 40, यानी 5 इस सीरीज में 40 बार आ रहा है। लेकिन 2 कितनी बार आ रहा है, तो यहाँ पर अपने को 40 फैक्टोरियल जो आपने बनाया है, ये देखो इसमें सबसे पहले 2 का डिवाइड करना पड़ेगा, 20 फिर 2 का डिवाइड किया, 10 फिर 2 का डिवाइड किया, 5 फिर 5 का डिवाइड किया, 1, अरे 5 आ गया ना, 2 का डिवाइड किया, 5 का क्यों करेंगे, 2 का ही करेंगे भाई, जब तक 2 का जा रहा है। 2 दूनी 4, ये लो, फिर 2 एकम 2, यस और नो, क्योंकि 2 बनाना है ना, 5 को ऑलरेडी बना दिया अपने 40 बार। अब काउंट कर लो कितनी बार बन रहा है भैया लास्ट में, यहाँ पर काउंट करोगे लास्ट में कितनी बार बन रहा है, देख लीजिए भैया, 20 10 यही जोड़ते होते ना लास्ट में, 5 2 और 1, 20 और 10 30, 30 और 5 35, 35 और 2 37 और 1 38, यानी कि 2 की पावर 38 बनेगी, और यहाँ पर 5 की पावर 40 बनी है। सबसे कम बार 2 की पावर बन रही है 38, यानी 38 शून्य होंगी, 38 शून्य होंगी। नंबर ऑफ जीरो कितनी आएंगी गाइस, 38 आएंगी, 38 आएंगी। भाई समझ में आया क्या, यस और नो करना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे प्रैक्टिस में ले रहे हो क्वेश्चन भाई। चलिए अपने को कॉमन निकालना 2 और 5 में से कोई डिजिट, ठीक है। चलिए एक सीरीज इसने ना बड़ी भयंकर सी दे दी, देखते हैं क्या बनता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 × 20 × 30 सीरीज इसने 10 × 20 × 30 में दे दी गाइस, और देखिए 10 × 20 × 30 में दी है तो कैसे काम करेंगे, ठीक है। 10 × 20 × 30 में दी है तो कैसे काम करेंगे, देखिए डॉट 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 चल रहा है 500 तक चल रही है सीरीज, ठीक है। अपने को ज्ञात करना भाई, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरो फाइंड करना है, नंबर ऑफ जीरो। लेकिन देखो यहाँ पर फैक्टोरियल बनाने के लिए सीरीज 1 से बननी चाहिए,
1 से बननी जरूरी है। तो यहाँ पर 10 बार निकाल लीजिए, और मैंने कहा था जितनी बार 10 आएगा उतनी जीरो बनेगी। ये भी तो होता है, सिर्फ 2 और 5 को ही देख रहे हैं, 10 भी तो जीरो बनाता है, क्योंकि 2 और 5 से ही तो 10 बनता है, 2 × 5 से तो 10 बनेगा, यस और नो। तो 10 कॉमन निकाल लीजिए यहाँ से, तो 10 कॉमन 1 बच गया, 10 यहाँ से कॉमन निकाला 2, यहाँ से कॉमन निकाला 3, डॉट 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 10 यहाँ से कॉमन निकाल दिया 50। हम देख लीजिए 10 की पावर 50 सीधी सीधी, यानी कि 50 जीरो तो ये बन गई सीधी सीधी, 50 जीरो तो ये बन गई सीधी सीधी 10 की पावर 50। अब फैक्टोरियल 50 यहाँ पर बन रहा है, फैक्टोरियल 50 को और अपने को फाइंड करना है। तो 5 देख लीजिए कितनी बार आ रहे हैं इसमें, फैक्टोरियल 50 है ना, ये फैक्टोरियल 50 बन गया। तो 50 में 5 का डिवाइड करना शुरू कर दीजिए, 10, 5 का शुरू कर दीजिए 2, 5 और 10 और 2 12, यानी 5 सिर्फ इसमें 12 आ रहे हैं, 5 इसमें 12 आ रहे हैं। 2 चाहे जितने मर्जी आए, 2 से लेना देना नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ 5 देखना अपने को, इसलिए 5 से डिवाइड किया शुरू में। 5 तो आ रहे हैं 12, 5 की पावर तो 12 आएगी, और 10 की पावर 50, यानी 50 जीरो ये हो रही है सीधी सीधी। तो 50 और 12 ये रही, ठीक है, जोड़ दो, 50 + 12 कितनी जीरो बनेंगी टोटल, 62। सो दिस इज योर आंसर, 62 जीरो बनेंगी। 2 को नहीं देखना बच्चे, क्यों? क्योंकि 2 तो जितने मर्जी आ जाए इसमें, अपने को अधिकतम घात 5 की देखनी होती है, ये आपको मैंने पढ़ाया था अभी, ठीक है। क्योंकि देखो सम संख्या ना इवन नंबर है, तो 2 तो बहुत सारे बनेंगे ना। तो 5 देख लीजिए, 5 की पावर सबसे कम बनेगी, तो कम वाला उठाना होता है। 5 की पावर 12 तो ये बना रहा है, 12 जीरो तो सीधी सीधी इसमें से बनेगी 50 फैक्टोरियल में से, ठीक है। और 10 की घात 50 जो आपने बाहर कॉमन निकाला था, 10 की घात 50 का मतलब 10 का 50 बार गुना, यानी जीरो कितनी आएगी, 50 आएगी, है ना। तो 50 जीरो इधर आ गई, ठीक है, और 12 जीरो ये पड़ी, तो 12 और 50 जीरो 62 जीरो बनेगी। सो नंबर ऑफ जीरो कितना बनेगा, 62 इज द राइट आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं बेटा, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब नंबर ऑफ जीरो पर डिपेंडेंट जितने भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं आपकी बुक में से, चाहे कहीं से भी बन रहे हो, वो आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, आई होप आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जहां भी कोई प्रॉब्लम आए वीडियो को पॉज कीजिए, दोबारा से देखिएगा, ठीक है। कॉपी में नोट्स बनाने हैं, कॉपी के अंदर प्रैक्टिस भी करनी है आपको बुक में से डेली। जो क्वेश्चन आए कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है और अपने अन्य साथियों तक शेयर करना है, ये आपका कर्तव्य बनता है। सो गाइस, मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। नंबर सिस्टम का अगला पार्ट हो सकता है कल रिमाइंडर थ्योरम पढ़े या फैक्टर पढ़े। फैक्टर पढ़ेंगे, फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर के बाद में रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे, ठीक है, ये आपसे वादा रहा। चलिए गाइस, मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।